गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 10 जनवरी 2022 की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में फिलीपींस ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, फिलीपींस। अब फिलीपींस ने लगाया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों फिलीपींस की सरकार ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक जेल की सजा हो सकती है। ये सब कानून लाकर अभी फिलीपींस ने बाल विवाह पाबंदी पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP का दूसरा चरण लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP का दूसरा चरण लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, गुजरात। अब गुजरात में हुआ है तो जानते हैं इस अभियान का क्या उद्देश्य है। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी हैं। इन्होंने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP का दूसरा चरण लॉन्च किए हैं। इस पॉलिसी को अकादमी संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसने शुरू किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, SBI जनरल इंश्योरेंस। अब SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है तो जानते हैं इसके बारे में और इसके अभियान के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ यानी इस अभियान के तहत स्वास्थ्य बीमा खरीदा जाएगा और इससे खरीदने के लिए सरकार ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यह अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, वाणिज्य मंत्रालय। तो दोस्तों इसके तहत क्या क्या लाभ है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ब्रांड इंडिया कैंपेन यानी ब्रांड इंडिया अभियान, इसके द्वारा भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक छाता अभियान यानी अम्ब्रेला कैंपेन के रूप में काम करेगा। यह अभियान रत्न और आभूषण, कपड़ा, चाय, कॉफी और मसाले जैसे वृक्षारोपण उत्पाद, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंजीनियरिंग और फार्मा इत्यादि पर भी फोकस किया जाएगा। यह गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, विरासत, मूल्य और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रांड इंडिया अभियान इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF द्वारा चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण AGC परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है। तो दोस्तों पहले ये जानते हैं कि AGC होता क्या है। तो AGC का है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एक डिवाइस है जो कि परियोजना राष्ट्र को ये समर्पित किए हैं RK सिंह।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, आर के सिंह। आर के सिंह जो है एजीसी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो एजीसी परियोजना को किया जिसका नाम है स्वचालित उत्पादन नियंत्रण, यानी इसको कह सकते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो अब जानते हैं कि इसका क्या लाभ है। दोस्तों, इस परियोजना से बिजली प्रणाली की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को कायम रखने में मदद मिलेगी। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस परियोजना से सरकार के 2030 तक 5 लाख मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी काउंटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए 5 लाख जो है मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जो है एजीसी स्वचालित उत्पादन नियंत्रण यानी परियोजना को राष्ट्र को संबंधित किए हैं आर के सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको शॉर्ट में IMF के नाम से भी जानते हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में, IMF के बारे में। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किया है तो जानते हैं IMF के बारे में। दोस्तों, IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो कि USA में है और सदस्य देश 190 हैं। अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? अगला, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, विश्व में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में मनाया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।